I am Dr. Varun Gogia. I am the Director of Eye Clinics Advanced Eye Care Group of Eye Hospitals. आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को चश्मा लगता क्यों और क्यों बढ़ता है। जब हम पैदा होते हैं तो वी ऑल हैव वेरी हाई पावर, +8 की पावर के साथ हम पैदा होते हैं और एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इमेट्रोपाइजेशन, जो कि जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके 2-3 साल की उम्र तक वो प्रोसेस चलता रहता है। तो द पावर फ्रॉम +8, all of us are born with +8 power, +8, +10 depending on the length of the eye। हम उस पावर के साथ पैदा होते हैं और हम वो पावर कम होती चली जाती है और नेक्स्ट 2-3 years में इट बिकम 0। बच्चों में ये जो इमेट्रोपाइजेशन का प्रोसेस है, जैसे +8 से +6, +6 से +4, +4 से +2 और 0 होना अगले 2-3 साल में, ये अब नॉर्मल हो जाए तो उन बच्चों में अगर वो ये इमेट्रोपाइजेशन हॉल्ट हो जाए तो प्लस में नंबर रह जाता है या ये प्रोसेस चलता ही रहे बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, फैमिली हिस्ट्री हो गई, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए या कुछ और इश्यूज हो गए इस इमेट्रोपाइजेशन प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है एंड देन फ्रॉम +8 द पावर गोज टू -2, -3। किसी पेशेंट में आई की लेंथ ही बाय बर्थ बड़ी होती है, इसको हम कंजेनाइटल मायोपिया बोलते हैं। इसमें किड्स आर बोर्न विद माइनस पावर rather than +8 power because the length of the eye, the whole idea of या whole reason for the power is the length of the eye. Length determines के फोकस कितना अच्छा कर पाएगा eye। तो अगर नॉर्मली आदमी में 22 मिलीमीटर से 24 मिलीमीटर की आंख होती है, अगर आंख 24 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ी हो गई, 2.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी होगी तो माइनस पावर आ जाती है, 2.2 सेंटीमीटर से या 22 मिलीमीटर से छोटी होगी तो प्लस पावर। तो होल आइडिया इज दिस कि लेंथ कितनी दिन में नॉर्मल हो रही है। नॉर्मली 2 साल में नॉर्मल हो जाती है, कई लोगों में ये बढ़ती चली जाती है तो माइनस पावर आती है, कई लोगों में छोटी रह जाती है तो प्लस पावर। ये पेशेंट्स आई वुड से 10 से 15% पेशेंट्स होते होंगे। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं वो स्कूल गोइंग एज में चश्मा पहनते हैं एंड दैट चश्मा इज अगेन आई वुड से मेनली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। इंडोर रहना, नियर वर्क करना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा, छोटी स्क्रीन्स में कहना चाहूँगा, मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा पास लाके पढ़ना, अंधेरे में पढ़ना, चलती गाड़ी में मोबाइल देखना, ये सब रीजंस हैं। या फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली ऑल्सो प्लेज अ रोल कि पापा मम्मी को दोनों को चश्मा चढ़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि पापा की हाइट 6 फीट है, मम्मी की 5.5 फीट है, तो बच्चों की हाइट 5.75 के आसपास है। ऐसे ही पापा को -6 पावर था, मम्मी को -3 पावर था, तो बच्चों को 4.5 के आसपास पावर। So because the length of the eye would also be, they would be taking from their parents. But कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको चश्मा है ही नहीं बट फिर भी चश्मा लग रहा है। वो लाइफस्टाइल कारण कि बच्चा रूम में वेंटिलेशन ही नहीं है, विंडो ही नहीं है, बच्चा हमेशा लाइट में पढ़ता है, बच्चे ने कभी बाहर बैठ के पढ़ाई नहीं करी, जितना पढ़ रहा है वो स्क्रीन पे पढ़ रहा है, स्कूल में भी प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है, घर में भी मोबाइल से पढ़ाई हो रही है। These are the major reasons. Diet में they're not taking good vitamin A, vitamin C, vitamin E, carotenoids, which are mainly responsible for our eye health. And when we are traveling, रास्ते में बच्चे because sometimes it's a long travel, so moving words है, moving letters है when they are driving. So these are stimulus. Any kind of defocus is stimulus for power. तो बच्चे ने कभी चश्मा लगाया ही नहीं, कभी पापा मम्मी ने चेक ही नहीं करवाया, स्कूल में भी चेक नहीं हुआ, उसको हल्का पावर था, वो बढ़ता चला गया। तो ये दैट डीफोकस, किसी भी तरीके का डीफोकस लीड्स टू द पावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू प्रिवेंट फ्यूचर इंक्रीज ऑफ पावर।